छिपकली और मगरमच्छ के मॉडिफिकेशन लगते हैं ये एलियंस। हेलो दोस्तों, नवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बेस्ट साइंस फिक्शन शॉर्ट मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एलियंस पृथ्वी पर आके क्या क्या करते हैं कहानी में जानते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत होती है जहां नरेटर बता रही होती है कि एक समय धरती पर आराम से रहने वाले इंसान आज कई सालों बाद यहाँ एक मामूली सा कीड़ा बन के रह गए हैं। इसका कारण ये था कि पृथ्वी पर क्लूम नाम के एडवांस्ड एलियंस ने हमला कर दिया था, जिन्होंने इंसानों को बंदी बना लिया था। पृथ्वी की टेक्नोलॉजी इन एलियंस के सामने फेल हो गई थी। फिर हमें न्यूयॉर्क शहर का दिल दहला देने वाला दृश्य दिखाया जाता है, जहां हर तरफ इंसानी खून फैला हुआ है। नरेटर बताती है कि ये क्लूम एलियंस बंदी बनाए गए ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। उन्हें अपनी एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी से बने सेल्स में बंदी बना के रखते हैं। फिर नरेटर दिखाती है कि क्लूम टेक्नोलॉजी के हथियार अपने आप को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब क्लूम पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने बिल्डिंग्स को वाइब्रेशन की हेल्प से तबाह किया था। फिर इन्होंने अपनी विशाल बिल्डिंग्स तैयार की। ये क्लूम अर्थ के एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते थे। जहां से वो आए थे वहां वातावरण में मीथेन गैस थी। फिर इन एलियंस ने अर्थ पर भी मीथेन गैस फैलानी शुरू की। इंसानों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए क्लूम्स ने पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड भी फैला दी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ा और एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल गई और इंसानों के रहने की जगह कम हो गई। नरेटर बताती है कि इन क्लूम्स की बॉडी पर हमेशा काला लिक्विड लगा रहता है, जो इन्हें पृथ्वी पर सांस लेने में हेल्प करता है। इन क्लूम्स के पास टेलीकिनेसिस की पावर, यानी कि ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल करने की पावर भी है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक क्लूम टेलीकिनेसिस से कंट्रोल कर रहा होता है। नरेटर बताती है कि बचे हुए इंसानों ने क्लूम्स की टेलीकिनेसिस पावर से बचने के लिए खास तरह के ब्रेन बैरियर्स बनाए थे, जिसे पहन के वो क्लूम्स से लड़ते थे। लेकिन इन ब्रेन बैरियर्स की संख्या बहुत कम थी। ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए बचे हुए इंसानों के पास मटेरियल भी नहीं था। फिर दिखाया जाता है कि फूड की शॉर्टेज के कारण इंसानों को कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहना पड़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि इंसान क्लूम्स पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी अपर बॉडी बॉम्ब्स के साथ कवर की होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़की सुसाइड बॉम्बर का काम करने वाली है। क्लूम्स इंसानों को मारने के साथ साथ उन पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। क्लूम्स को पता है कि इंसान पॉलिटिशियंस को सुनते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लूम्स एक पॉलिटिशियन को अपनी नैनो टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करते हैं और उसके सर की बैक साइड पर अपनी क्लूम टेक्नोलॉजी फिक्स करते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही घिनौनी होती है। फिर नैश नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि क्लूम्स पर छुप के निगरानी रख रहा होता है। क्लूम्स आज पॉलिटिशियन को साथ लेकर इंसानों के एरिया में आए हुए हैं। पॉलिटिशियन ऊंची कहता है कि ये क्लूम्स हमारे दोस्त हैं, सभी अपने हथियार फेंक के सरेंडर कर दो। पॉलिटिशियन बोल तो रहा होता है, लेकिन ये सारे वर्ड्स पीछे से एक क्लूम उसे नरेट कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि पॉलिटिशियन क्लूम्स की कठपुतली के अलावा और कुछ भी नहीं है। सारे ह्यूमन छुपे होते हैं। फिर बॉम्बर लड़की जैकेट पहने बाहर आती है और कहती है कि मैं सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन एक क्लूम देख लेता है कि लड़की के पास बॉम्ब है। वो क्लूम लड़की को एक सेकंड में खत्म कर देता है, लेकिन ये सिर्फ एक चाल होती है। क्लूम्स जहाँ खड़े होते हैं वो जगह माइन से कवर होती है। नैश फिर बटन प्रेस करता है जिससे माइंस ब्लास्ट होती हैं और वो क्लूम्स मारे जाते हैं। छोटी ही सही, लेकिन इंसानों की हिम्मत बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी। लेकिन दोस्तों, हमने पढ़ा है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लूम्स फिर अपने साथियों का बदला लेने के लिए कुछ ह्यूमन सोल्जर्स पर एयर अटैक करते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर जख्मी हालत में होता है। वो हवा में कुछ अदृश्य सा उड़ता देखता है, जो कि इसे किसी सेवियर के जैसे लगती है, जिसे देख के सोल्जर को उम्मीद दिखाई देती है। पार्ट 2 आमिर एंड नौश। जैसे कि हमें नामों से पता चल रहा है, इस पार्ट में हमें मुख्य दो लोगों के बारे में पता चलेगा, आमिर और नौश। पिछले पार्ट में हमने नौश को माइंस ब्लास्ट करके क्लूम्स को खत्म करते देखा था। बताया जाता है कि क्लूम्स के पृथ्वी पर आने से पहले नौश जेल में बंद था, यानी कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन नौश को टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ थी, जिसकी वजह से बाकी ह्यूमंस उस पर रिलाई कर रहे थे। आज नौश से मिलने वागियों की लीडर जेसिका आई हुई है। वो नौश से कुछ और ब्रेन बैरियर्स मांगती है।
नोश कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसके लिए उसे सिक लोगों की ज़रूरत है। पहले तो जेसिका मना करती है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जेसिका को नोश की बात माननी पड़ती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जेसिका आमिर नाम के बंदे को मिलने आती है जिसे जंजीरों से बांधा गया होता है। आमिर इकलौता ऐसा इंसान था जो क्लोन्स के इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी किसी चमत्कार के कारण बच गया था, लेकिन वो अब आम इंसानों की तरह नहीं था। आमिर के सिर के बैग से लेकर पिछली बॉडी पूरी क्लोन्स टेक्नोलॉजी से कवर थी। आमिर को जंजीरों में सिर्फ इसीलिए बांधा गया था कि बागियों को शक था कहीं आमिर क्लोन्स का जासूस ना हो। लेकिन आज जेसिका आमिर की जंजीरें खोल के उसे कहती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। आमिर बोल नहीं सकता, लेकिन क्लोन्स की नैनो टेक्नोलॉजी ने इसे ना चाहते हुए भी पावरफुल बना दिया था। जेसिका आमिर को बताती है कि बाहर इंसानों के साथ क्या क्या हो रहा है। इंसान ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। फिर जेसिका आमिर को फ्यूचर देखने को कहती है। जेसिका को उम्मीद है आमिर उनकी हेल्प जरूर करेगा। फिर एक बागी सैनिक सेरा आमिर के लिए खाना लाती है जो उसकी बॉडी को पहली बार देखती है, जो कि आधी इंसानी और आधी क्लोन टेक्नोलॉजी से बनी होती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि आमिर की बॉडी में क्लोन टेक्नोलॉजी के कारण वो क्लोन्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि क्लोन्स कब क्या कैसे कर रहे हैं आमिर को पता लग रहा था। जेसिका को आमिर की इस पावर के कारण जीतने की उम्मीद दिखाई देती है। पार्ट 3 सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुछ बागी लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। सेरा आमिर को लेके यहाँ आती है और उसे कहती है कि प्लीज अपनी पावर्स का यूज करके हमें बताओ कि क्लोन्स आगे क्या करने वाले हैं। फिर आमिर की आंखें सफेद हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि आमिर अपनी पावर से क्लोन्स को ट्रैक करने लगा है। फिर दिखाया जाता है कि क्लोन्स बंदी बनाए इंसानों को जला के पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ ये भी दिखाते हैं कि क्लोन्स ब्लैक लिक्विड की हेल्प से एक ही पल में हथियार तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ जेसिका बागियों की एक टोली के साथ क्लोन्स पर हमला करने की प्लानिंग कर रही होती है। वहाँ सेरा भी आई होती है जिसकी बेटी को अभी अभी क्लोन्स ने मार डाला था। फिर जेसिका आमिर को कहती है कि हमें फ्यूचर देख के बताओ क्या होने वाला है, जिससे हमें पता चलता है कि आमिर के पास फ्यूचर देखने की भी पावर आ चुकी है। फिर दिखाते हैं कि सेरा आमिर के साथ बातें कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जेसिका अपनी एक टीम के साथ क्लोन्स के एक एरोप्लेन को क्रैश करने में सफल हो जाती है। एरोप्लेन में से एक क्लोन जिंदा बाहर आता है जिसे पकड़ने के लिए जेसिका और उसकी टीम चारों तरफ से उसे घेर लेती है। दूसरी तरफ सेरा आमिर को कंटिन्यूसली बता रही होती है कि कैसे क्लोन्स इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर करके उन्हें खत्म करने पर तुले हुए हैं। दिखाया जाता है कि एक क्लोन इंसानी खोपड़ी को स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करने के बाद वो खोपड़ी को नीचे गिराता है जहां सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां पड़ी होती हैं, जिसे देख के पता चलता है कि क्लोन्स ने कैसे बेरहमी से इंसानों का खात्मा किया होगा। फिर जेसिका और उसकी टीम को दिखाया जाता है एरोप्लेन से बचे हुए क्लोन को इन्होंने घेरा डाला होता है, लेकिन तभी जेसिका की टीम के एक बंदे के सिर से बैरियर गिर जाता है। वो क्लोन उसी टाइम उस बंदे का माइंड कंट्रोल करके अपनी ही टीम पर उससे गोलियां चलवाने लगता है, लेकिन उस आदमी को मार के जेसिका और उसकी टीम क्लोन का सिर धड़ से अलग कर देती है। और इसी के साथ राका शॉट मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब ये था पार्ट 1, जिसमें अभी बहुत सी क्लैरिफिकेशन सेकंड पार्ट में होनी है। जैसे वो एंजल लाइक क्रिएचर जो मैनकाइंड का सेवियर होगा, वो एंजल कहाँ से आया, कहीं वो क्लोन्स के साथ ही तो नहीं आया, और आमिर की पावर्स क्या क्या कर सकती हैं। इन सभी के आंसर्स हमें सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।